एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 जवानों के शहीद होने के बाद अब एक अधिकारी की मौत की खबर है। ये तस्वीर एक दिन पहले की है, जब उप मुख्यमंत्री के साथ अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा मीटिंग कर रहे थे और अगले ही दिन वो पाक की गोलीबारी का शिकार हो गए। राजकुमार थापा के निधन के बाद उनके परिवार का बुरा हाल है। राजकुमार थापा पर हुए हमले के बारे में हम क्या जानते हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुखद खबर पर क्या कहा है, एलओसी पर क्या हालात हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो राजकुमार थापा अपने घर में थे। धमाके की आवाज सुनकर वो बाहर निकले। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और बस फिर इसके बाद उनके कमरे को निशाना बनाया गया, उनके घर पर हमला हुआ। इस हमले में थापा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके अलावा 2 और अन्य लोगों की भी इस हमले में मौत की खबर है। उसमें एक बच्चा और महिला शामिल होने की बात भी सामने आई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, राजौरी से दुखद समाचार, हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन सेवा के एक समर्पित अधिकारी को खो दिया। कल ही वो डिप्टी सीएम के साथ जिले में घूम रहे थे, मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक का हिस्सा बने थे। आज अधिकारी के आवास पर पाकिस्तानी गोलीबारी की गई, राजौरी शहर को निशाना बनाया गया। इसमें हमारे अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मौत हो गई। इस भयानक जान माल के नुकसान पर अपने सदमे और दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी आत्मा को शांति मिले। 28 अप्रैल 1971 को जन्मे डॉक्टर राजकुमार थापा को सार्वजनिक सेवाओं में ईमानदारी और अथक परिश्रम के लिए जाना जाता रहा है। थापा का सिविल सेवाओं में शानदार करियर रहा। उन्होंने जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल एजुकेशन प्राप्त की और 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो 2023 से राजौरी के अतिरिक्त उपायुक्त हैं। इससे पहले वो अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त एडीडीसी जैसे पदों पर रह चुके हैं, जहां उन्होंने पीएमएवाई और मनरेगा के कार्यान्वयन और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के पुनरुद्धार सहित कई उच्च प्रभावी पहलों की अध्यक्षता की। उन्होंने कथित चिकित्सा लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में महत्वपूर्ण रोल निभाया, जब मजिस्ट्रेट जांच को लेकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे नागरिक समाज और निवासियों के बीच एक व्यापक सम्मान उन्हें मिला। लोग उन्हें बहुत मानते थे। इससे पहले आपको बता दें कि एलओसी पर 27 साल के एक जवान के शहीद होने की खबर आई थी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाक की फायरिंग में 27 साल के मुरली नायक ने देश के लिए अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी, जबकि पलवल के ही लांस नायक दिनेश कुमार भी फायरिंग के दौरान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने शनिवार को सीमा पार से गोलीबारी की, जिससे जम्मू के राजौरी जिले में नागरिक इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है और लोगों में डर का माहौल है। एक के बाद एक कई विस्फोटों ने पूरे क्षेत्र में कई घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिससे लोगों में डर है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजौरी में जोरदार विस्फोटों की सूचना के बाद धुआं उठने लगा। अस्पताल के सुरक्षा प्रभारी फारूक अहमद वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई घायलों को लाया गया है, उनका इलाज जारी है, डॉक्टर्स और पूरी टीम तैयार है, उनका उपचार तुरंत शुरू हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार की सुबह भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाला और भारतीय हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को ये बताया कि शनिवार को पाकिस्तान द्वारा भारत में 26 स्थानों पर हमला करने के तुरंत बाद भारत ने जवाबी हमला किया। एलओसी पर कई स्थानों पर अब भी रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए। इनमें संदिग्ध सशस्त्र ड्रोन भी शामिल हैं। इन स्थानों में बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज और कुआरबिट और लाखी नाला शामिल हैं। अफसोस की बात यह है कि एक सशस्त्र ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन उसका मलबा फिरोजपुर में एक नागरिक क्षेत्र में गिरा और उसके बाद एक स्थानीय परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।